गुरमीत सर, बाजार के लिए पॉलिसी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल? मार्जिनली पॉजिटिव बैलेंसिंग एक्ट किया अनिल जी, जैसा आपने बोला, क्योंकि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ज़रूरी था। बैंक्स के लिए भी ज़रूरी है, ओवरनाइट कॉस्ट ऑफ फंड लाने के लिए ज़्यादा लेंड कर पाएंगे बैंक। पीएसयू बैंक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, उनके सरप्लस बैलेंसेस आरबीआई के साथ ज़्यादा हैं। पीछे कुछ ब्रोकरेज नोट्स भी आए थे कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से 3 से 4 पैसे का निम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो पीएसयू बैंक थोड़े से बल्क डिपॉजिट्स हैं, जिन पे निम थोड़ा कम है, जैसे कैनरा बैंक है, मेरे को लगता है एसबीआई पे भी फ़र्क पड़ेगा, पीएनबी है, वहाँ पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा। रेट सेंसिटिव्स के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। और एक चीज़ जो उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि इस बार गांधी जी के साथ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी कोट किया कि डोंट एस्टिमेट द डेस्टिनी, लूज़ फेथ इन डेस्टिनी ऑफ इंडिया। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, नेवर बेट अगेंस्ट। तो आई थिंक स्टांस न्यूट्रल इसलिए भी है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और अभी के लिए वो थोड़े से ना एफएक्स को लेके वरीड है, एफएक्स का जो फॉल हुआ है। तो आप देखिए एफसीएनआर डिपॉजिट का भी लिमिट बढ़ाया है, एफसीएनआर भी जिसे हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में वे कर रहा है। और वो बैंक्स के लिए जिनका एनआरआई बेस अच्छा है, वो भी पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक बैंकिंग सिस्टम को लिक्विडिटी भी देना चाहते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं, और थोड़ा सा ग्रोथ के लिए भी कुछ किया है। तो ये पहला स्टेप है, मुझे लगता है और मेजर्स आएंगे। मैं सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि रेट कट भी जरूरी था, मैं वहाँ अजय सर से एग्री करता हूँ। जल्दी से जान लेते हैं गुरमीत चड्ढा साहब से, इस पॉलिसी के बाद बाजार में कहाँ पैसा लगाना है सर? तो फाइनेंशियल से एक पॉकेट है अनिल जी, जो थोड़ा सा मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। आप पूरा बैंक निफ्टी देखेंगे 15-16 के मल्टीपल पे है। कुछ अच्छी एनबीएफसीज बहुत आउट ऑफ फेवर रही हैं, चाहे बजाज फाइनेंस रहा हो, पूना वाला में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, लीडरशिप आई है, मॉडल चेंज हो रहा है, तो शायद 1-2 क्वार्टर और आपको ओपेक्स एलिवेटेड दिखेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी मुझे लगता है पॉजिटिव है, ओवरऑल लिक्विडिटी ईज होना। और बहुत सारी कंपनीज वहाँ भी, जैसे पीएनबी हाउसिंग है, ऑलमोस्ट लेस देन बुक है, 90% सुपर बुक अप रिटेल है, लैप और बिल्डर लोन पोर्टफोलियो बिल्कुल लगभग गायब है। तो ये पॉजिटिव रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पॉलिसी के साथ मुझे लगता है गवर्नमेंट और फिस्कल सपोर्ट देगी, आपको और अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। एक बार लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, आपको बहुत सारे पीएलआई और उसके फॉर्म के इंसेंटिव्स देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से अगर ये इफेक्टिव टैरिफ्स बढ़ते हैं, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थ्रो अप करेगा ऑटो में, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में। अभी सॉफ्ट बैंक के चेयरमैन के जो बेटे हैं वो आए थे, उन्होंने काफ़ी चर्चा करी चिप्स की। आईटी सेक्टर मुझे लगता है जो कि पॉलिसी से कम लिंक्ड है, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव टेलविंड्स हैं, हायरिंग बढ़ी है, एट्रिशन बहुत कम हो गया है अनिल जी। तो एक जो वेज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, वो कम हुआ है। और वापस से मोमेंटम अच्छा है थोड़ा। आप देखिए अभी न्यूजन को एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, परसिस्टेंट का आउटलुक अच्छा आ रहा है। कुछ तो ओवरऑल आईटी मुझे लगता है विद करेंसी टेलविंड, बेटर डिमांड, थोड़ा सा यूएस में अगर टैक्स कट हुआ तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा। वो एक पार्ट देखना पड़ेगा। और एक जो स्पेस में बहुत टाइम से बुलिश हूँ, वो आपका ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बहुत बड़ी थीम है। तो ट्रांसफॉर्मर्स में शॉर्टेज है, इंसुलेटर्स, रेक्टिफायर्स, एचवीडीसी स्टेशंस जो बनते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन्स, मैं इस पूरी स्पेस पे बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ।